इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द जीएसटी मंथली रिटर्न्स। जी हाँ, अगर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, चाहे बी टू बी का केस हो, बी टू सी का केस हो, प्लस अगर आपने टाइम के ऊपर फाइल नहीं की तो कितनी यहाँ पे आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स यहाँ पे लाइव हो चुका है, जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीजें सीखने वाले हैं एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले देखिए, सिंपली ड्यू डेट की यहाँ पे बात कर लेते। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट जो है, अगर आप मंथली बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न अपनी फाइल करते तो हमेशा नेक्स्ट मंथ की जो है 11 तारीख यहाँ पे रहने वाली है। इस डेट के पहले आपको जीएसटीआर 1 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। इस डेट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो सामने वाली पार्टी भी, मान लीजिए अगर एक बिजनेस चला रही है और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपका जो क्रेडिट होगा उनकी जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं जीएसटीआर 3B की बात करूं, मंथली बेसिस पे आपकी ड्यू डेट जो है हर महीने की 20 तारीख रहने वाली है। वहीं पे यही चीज अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने की एक साथ अगर आप फाइल करते हैं तो उस केस में जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट जो है 13 तारीख रहने वाली है। और जो 3B की ड्यू डेट है वो स्टेट वाइज चलती है, लेकिन मोस्टली 24 तारीख यहाँ पे रहती है। और एक और चीज यहाँ पे आपके पेनल्टी जरूर लगेगी, फिर चाहे आपके नील रिटर्न्स क्या क्यों ना हो। मतलब अगर आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया है तो स्टिल आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों ही भाई टाइम के ऊपर फाइल करनी पड़ेगी, वरना 20 रुपए पर डे आपकी पेनल्टी लगेगी और ये मैक्सिमम 500 रुपए जा सकती है। वहीं पे अगर ये टैक्सेबल रिटर्न है, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में ये 50 रुपए पर डे और मैक्सिमम 5000 तक भी जा सकती है। तो यार चलो सीधा मैं आपको लाइव चलता हूँ पोर्टल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे जीएसटीआर 1 के साथ में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लॉग इन कर लीजिए और अपने पोर्टल के अंदर जाकर रिटर्न डैशबोर्ड में चले जाइए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेबल जो है क्वार्टर बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी राइट नाउ जो है हम लोग अप्रैल मंथ की मंथली बेसिस पे फाइल करने वाले हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आप क्वार्टर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं 25-26 का, अगर लास्ट क्वार्टर आपको फाइल करना है तो जैन फेब मार्च के अंदर आप सिंपली यहाँ पे मार्च को सेलेक्ट करते हैं। और जो भी पीरियड सेलेक्ट करेंगे ना, सिंपली आपको ये भी दिख जाएगा कि वहां पे आप देखेंगे जीएसटीआर 1 और प्रॉपर तरीके से ड्यू डेट यहाँ पे जो है बाकायदा तरीके से मेंशन भी होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीएसटीआर 1 को फाइल करने के दो तरीके हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। तो बहुत ही अगर आपके कम ट्रांजेक्शन है तो हमेशा आपको ऑनलाइन मेथड ही प्रेफर करना है। बाकी जो ऑफलाइन वीडियो है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, अगर आपके पास में बल्क इनवॉइस है तो। अब देखिए पहली चीज, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका नहीं है, आपने उस क्वार्टर के अंदर, उस मंथ के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं किया है और एक नील की जीएसटीआर 1 यहाँ पे टाइम के ऊपर फाइल करना चाहते हो, बेस्ट तरीका है ऊपर ही ऊपर आपको फाइल नील जीएसटीआर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करके सीधा ही आप जनरेट समरी और ओटीपी डाल के आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन मैं बात करता हूं अगर आपके ट्रांजेक्शन है बकायदा, यानी अगर आपने सेल कर रखी है उस क्वार्टर के अंदर, उस मंथ के अंदर, तो बकायदा आपको जीएसटीआर 1 यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन वाइज यहाँ पे डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें ना काफी सारे आपके कॉलम्स है, लेकिन मेजरली जो कॉलम्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं बी टू बी के लिए, ये जो आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं 4A नंबर 4B नंबर, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा B2C का अगर केस है तो 7 नंबर का कॉलम आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा 12 नंबर का कॉलम और 13 नंबर का कॉलम, ये 4 कॉलम को अगर आप समझ लेते तो आप आराम से जीएसटीआर 1 को फाइल कर पाओगे। बाकी के जो कॉलम होते हैं वो डिपेंड करता है कंडीशनल वाइज। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे मान लीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस अगर आप एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस केस में फिर ये कॉलम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया हुआ है अपनी सेल को डिक्रीज करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, तो उस केस में 9B कॉलम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस तो। बाकी अगर आप नॉर्मल वाइज देखेंगे, आपको सिर्फ ये कॉलम समझना है, ये कॉलम समझना है, 12th नंबर और 13 नंबर, तो इजीली आप फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले 4A नंबर के ऊपर चलते। यहाँ पे उन ट्रांजेक्शन की आपको डिटेल्स डालनी है जो सामने वाली पार्टी जिसके पास में भी जीएसटी नंबर है, यानी B2B का केस है। तो अगर आपका B2B का केस है तो आप भी इस तरह की एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो, जिसमें एक तरफ आप डेट डाल दीजिए, एक तरफ इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, पार्टी का नाम हो गया, उसका जीएसटी नंबर, उसके अंदर कितना ग्रॉस टैक्सेबल यहाँ पे वैल्यू है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज जीएसटी लगा हुआ है और टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी है। तो अगर आपके पास में सिंपली 1, 2 या 5, 10 इनवॉइस है तो आप 1 बाय 1 करके मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, तो ऑटोमेटिकली पार्टी का नाम आ जाएगा। ऊपर ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना अगर आपका रेगुलर जीएसटी इनवॉइस है तो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको इनवॉइस का नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली जो है आपको डेट वगैरह जो है सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पे आता है टोटल इनवॉइस वैल्यू। ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपका जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जीएसटी नंबर डालोगे अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा।
फिर नीचे ना आइटम की डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे आप अपने इनवॉइस के अंदर चेक कीजिए 5% जीएसटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल वैल्यू है जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए वो वैल्यू आपको डालनी है। तो जैसे यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे अपने आप ही उस परसेंटेज के अंदर आपका यहाँ पे जो है सीजीएसटी एप्लीकेबल है, एसजीएसटी एप्लीकेबल है या आईजीएसटी एप्लीकेबल है, वॉटएवर ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। तो आपका काम सिंपली क्या है कि पार्टी के डिटेल्स डालना है, इनवॉइस की डेट, नंबर हो गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू डालना। और ध्यान रखिएगा नीचे जो भी टैक्सेबल वैल्यू डाल रहे हैं उसके अंदर अगर आप जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड करेंगे तो वो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू के साथ में मैच होगा। तो ऐसे 1 बाय 1 करके आपको जो है ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सेव करा लेना है। अब ये तो बात हो गई B2B इनवॉइसेस की, जहाँ पे आप 1 बाय 1 इस तरह से सारे पार्टी वाइज के जीएसटी नंबर डालकर आप इनवॉइस को चढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं B2C की, जहां पे जो एंड कस्टमर है उसके पास कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है। तो उस केस के अंदर ये जो 7 नंबर का कॉलम है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे ना आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे स्टेट वाइज जो है डिटेल्स डालनी है। जैसे लेट सपोज अगर मेरा राजस्थान के अंदर बिजनेस है और मैं अगर दिल्ली के कस्टमर को यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ या सप्लाई दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, तो दिल्ली के जो भी मेरे टोटल कस्टमर है जिनके पास किसी के पास में भी जीएसटी नंबर नहीं है, यानी जो भी B2C वाले मेरे क्लाइंट्स है, उन सभी की मेरे को यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेट से मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की टैक्सेबल यहाँ पे वैल्यू डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली मेरे को रेट सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए 5% का रेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ही आईजीएसटी आ गया। और ऐसा नहीं है, इसके अंदर केवल जो बाहर के स्टेट है उसी की डिटेल्स आपको डालनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टेट मिल जाएंगे, यानी अगर आप विद इन द स्टेट भी कर रहे हो तो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप अपने आप देख सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया आईजीएसटी की जगह। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करना है, आप जहां जहां पे भी बिजनेस करते हो, जिस भी स्टेट के अंदर बिजनेस करते हो, वो स्टेट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल दो पूरे कस्टमर की मिला के, और जितना भी परसेंटेज ऑफ द रेट होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे लेट सपोज अगर एक ही स्टेट में मल्टीपल रेट्स है, जैसे 5% भी है, 18% भी है लेट सपोज, ठीक है, तो आप एक ही स्टेट को 2 बार सेलेक्ट करके अलग अलग डिफरेंट रेट्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप सेव कराओगे तो 1 बाय 1 करके वो चीजें सेव हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेट, अपने जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को आप ऐड करवा सकते हो। अब यहाँ पर ना आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे तो सिंप्लीफाई है कि जितने भी कुछ गिने चुने स्टेट्स है आप आराम से मैनुअल तरीके से डाल सकते हो। लेकिन B2B के केस में क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 200 300 400 इनवॉइसेस है, तो एक एक डालने में तो ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसमें आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। उसके लिए जीएसटी के पोर्टल पे ही अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन टूल मिल जाता है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद में अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये एक अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फ्री सॉफ्टवेयर है जो JSON फाइल जनरेट करता है। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपनी पहले बेसिक्स यहाँ पे डिटेल्स देनी है, प्लस किस मंथ की आप फाइल करने हैं, प्लस आप सेल्स टैक्स पेयर है कि नहीं है, क्वार्टरली अगर आप फाइल करना चाहते हो तो यस नो में जवाब दे दीजिए। फिर उसके बाद में कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट फाइल का सेक्शन दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे B2B का जो केस है उसके अंदर एक साथ एक पूरी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि इस टाइप की आप एक फाइल यहाँ पे जो है मेंटेन कर सकते हैं अपने जितने भी केवल B2B के क्लाइंट्स हैं उनके लिए। तो जैसे आप इस टाइप की फाइल्स यहाँ पे अपलोड करते तो पूरा डेटा आपका यहाँ पे जो है अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम लोग एक एक करके 11 इनवॉइस चढ़ाते, अब एक साथ यहाँ पे ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर 11 इनवॉइस आ चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको जनरेट फाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की एक फाइल जनरेट हो जाती है, उसको आप सेव करा लीजिए। अब वापस हम अपने पोर्टल पे आ चुके हैं। अब हमें ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑफलाइन जाइए और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। तो जैसे ही इस JSON फाइल को आप अपलोड कराएंगे, अब यहाँ पे वापस अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं एक एक इनवॉइस चलाने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे जो 11 इनवॉइसेस थे वो यहाँ पे B2B के ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुके हैं। अब उसके बाद में हमारा जो मेन कॉलम है वो 12th नंबर का है, जहाँ पे आपको HSN वाइज समरीज यहाँ पे डालनी है, फिर चाहे वो B2B की है या फिर B2C की है। अब यहाँ पे भी डेटा एंट्री करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी आपने यहाँ पे डेटा भरा है, चाहे B2B का हो गया या B2C का हो गया, उसका HSN कोड डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको 1 बाय 1, चाहे फिर आपका B2B है B2C है, जो भी आपने HSN कोड डालना है उस HSN कोड के रेस्पेक्टिव टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, प्लस वो कितने परसेंटेज ऑफ रेट के अंदर यहाँ पे आता है और कितना आपका टैक्स बन रहा है, तो ये यहाँ पे आपको इनपुट करके इसको सिंपली ऐड करा देना है। तो ऐसे आपके जितने भी HSN कोड है, फिर जो एंट्रीज आपने चाहे B2B में डालनी है या B2C के अंदर डालनी है, 1 बाय 1 करके सभी के HSN कोड डालिए, उसके रेस्पेक्टिव आप टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट डाल के सभी को ऐड करा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे 13 नंबर का कॉलम आता है डॉक्यूमेंट इशूड। तो इसके अंदर सिंपली आपको अपने इनवॉइस नंबर वगैरह डालने पड़ते हैं।
एग्जाम्पल ये आपके जितनी भी इनवॉइस की सीरीज है, टोटल इनवॉइस कितने हैं, क्या उनमें से कोई कैंसिल तो नहीं हुआ। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 26-27 का हमारा 1 नंबर से लेकर पूरे 11 नंबर तक के इनवॉइसेस है और उसके अंदर कोई भी इनवॉइसेस मिसिंग नहीं है, यानी कोई भी इनवॉइस कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ मैं टोटल नंबर सिंपली 11 डाल दूंगा, कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपके जितने भी आउटवर्ड सप्लाई है उन सभी की इनवॉइस जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नंबर्स डाल दीजिए। तो जैसे ये चारों कॉलम आपके सारे करेक्ट हो जाते हैं, 4A हो गया, फिर B2C का हो गया, 12 नंबर एंड 13 नंबर, उसके बाद नीचे जाके सिंपली जनरेट समरी कीजिए। जनरेट समरी करने के बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करा दीजिए, फिर नीचे सिंपली प्रोसीड टू फाइल समरी बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा अपनी GSTR1 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आपने इनवॉइसेस वगैरह यहाँ पे टोटल चढ़ाए, उन सभी की वैल्यूज वगैरह दिख जाएगी। इसी तरह नीचे की साइड में HSN वाइज समरीज में भी यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख जाएगी। ध्यान रखिएगा HSN वाइज जो समरी है और ऊपर आपने चाहे B2B डाला है, B2C डाला है, उनके साथ में ये चीजें मैच करनी चाहिए। और ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट इशू भी आपको यहाँ पे बता देगा। तो अगर सब कुछ करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो सिंपली फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंपली आप अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करके एक OTP डाल के अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो। और GSTR1 के अंदर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है, उसको आप 1A के थ्रू यहाँ पे करेक्ट भी करवा सकते हो। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको GSTR3B के लिए यहाँ पे गाइड करूंगा और तब तक के लिए अगर आप हमारे कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं, यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की इसी तरह से आप बहुत डिटेल के अंदर चीजें यहाँ पे सीखने वाले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।